प्रोफेसर साहब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोफेसरी करो जाके कॉलेज में, यहाँ जनता को वो बात बताओ जो मोदी जी ने नहीं किया है। एक मिनट सुनो, ये सबसे पहले सुनो तो सही, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोफेसर की उपाधि दी, लेकिन आप भूल गए मैं अंधभक्तों का प्रोफेसर हूँ। उन्हें सुधारना है, अंधभक्तों को तो सुधारना है साहब। तो सारे अंधभक्त देशभक्त बन गए और आप देशभक्त होकर के अंधभक्त बन गए। प्रोफेसर साहब आप की सुनो, आप सुनो। कर लूंगा मैं देशभक्तों, वंदे मातरम की 4 लाइनें बताओ, अभी जस्टिफाई कर दो। दूध फंस गया सीएम, दूध का दूध पानी की बनी है। ये प्रोफेसर साहब रोज आते हैं यहाँ और एक घंटा भाषण देते हैं, जिसके इनके भाषण का देश की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है उस पे जो एक आदमी अगर विरोध में है तो 2 आदमी और हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। अच्छा 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुका है और 140 करोड़ में जीरो कितनी है? 140 करोड़ में जीरो कितनी है? सो गाइस, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में ये चचा भक्त बहुत ज़्यादा ज्ञान फैल रहे थे, और इनका ये भी कहना था इस चश्मे वाले भाई को कि आप प्रोफेसर होकर ऐसी बातें करते हो, आप मोदी का विरोध करते हो, आपको जो लोग सुनते हैं वो आपके चक्कर में आके कोई भी मोदी का विरोध नहीं करता है। इतना सुनते ही इस चश्मे वाले भाई ने बोला कि मैं प्रोफेसर अंधभक्तों का हूँ और अंधभक्तों को ही मैं सुधारने आया हूँ आज। और इन चचा की इस चश्मे वाले भाई ने गजब तरीके से बैंड बजा दिए। आखिर कैसे इसकी बैंड बजाई है और कैसे इनकी धुलाई की है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। प्रोफेसर साहब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोफेसरी करो जाके कॉलेज में, यहाँ जनता को वो बात बताओ जो मोदी जी ने नहीं किया है। एक मिनट सुनो, ये सबसे पहले सुनो तो सही, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोफेसर की उपाधि दी, लेकिन आप भूल गए मैं अंधभक्तों का प्रोफेसर हूँ। उन्हें सुधारना है, अंधभक्तों को तो सुधारना है साहब। तो सारे अंधभक्त देशभक्त बन गए और आप देशभक्त होकर के अंधभक्त बन गए। प्रोफेसर साहब आप की सुनो, आप सुनो। कर लूंगा मैं देशभक्तों, वंदे मातरम की 4 लाइनें बताओ, अभी जस्टिफाई कर दो। दूध का दूध पानी की बनी है। ये फंस गया सीएम। ये प्रोफेसर साहब रोज आते हैं यहाँ और एक घंटा भाषण देते हैं, जिसके इनके भाषण का देश की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है उस पे जो एक आदमी अगर विरोध में है तो 2 आदमी और हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। बाकी इनके बात का कोई असर नहीं पड़ता है, खामखा की अपनी समय खराब करते हैं। अच्छा हमको सिखा दिया है, आते हैं यहाँ पर में अपनी टाइम खराब करते हैं। इनके भाषण का कोई देश सुन रहा है जो मोदी को? क्या लगता है, कह रहे हैं कि जनता मोदी जी के लिए नंबर 1। 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुका है और 140 करोड़ में जीरो कितनी है? 140 करोड़ में जीरो कितनी है? खत्म। देशभक्त हो कि नहीं है बताओ? अभी देशभक्ति पूछिए, देशभक्त हो? देशभक्त। तिरंगे में कितने कलर हैं? तिरंगे में कितने कलर हैं? बहुत आसान सवाल। देश तिरंगे अगर तुमने सीखी होती, अरे सुनो वो दिख रहा है वो सामने, देशभक्ति की अगर सुनो, सबको दिख रहा है कि देशभक्ति तुम्हारे अंदर होता तो तुम्हारे जिसको चाहने वाले हो ना, इस तरह पटरी से नहीं उतरता। पटरी से उतर चुका, देश की धारा से उतर चुका। जिसको वकालत करने आते हैं, जिस गठबंधन की वकालत करने आते हैं, उस गठबंधन का कोई अरे तुम्हारी वकालत कर रहे हैं, प्रोफेसर भी तुम्हारा। ये बताओ, सुन तो लो, तिरंगे के कलर नहीं बताए तुमने। देख लो मतलब मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे देशभक्त में? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अरे वो बात बोलो जिस बात को सुने लोग तुमसे जुड़े, और हम बोलते हैं तो हमारे से जुड़ता है, देश जुड़ता है। तुम वो बात करो जिससे जुड़े, अरे कुछ तो फायदा करो। देश कौन है? बीजेपी नहीं। हमारे लिए तो देश के लोग हैं। आप वकालत तो आप करो, किसकी कर रहे हो? बीजेपी की। गठबंधन। देश कौन? देश कौन? अरे उस ठगबंधन को वकालत तो कर लो। देश कौन आपके लिए? आपके लिए देश कौन? ये फंस गया सीएम। आपके लिए देश कौन? गठबंधन में दुर्योधन,
शोकनी, लुटेरे, बेईमान, वो सब भरे हुए हैं। और ये कह रहे हैं देश की परेशानियों के बारे में और एक तरफ मोदी जी ने राम रथ लेकर के निकल पड़े हैं और विजय होगी हमेशा अर्जुन की, दुर्योधन की नहीं होगा। ये दुर्योधन के चाहने वाले इनकी हार सुनिश्चित है। अच्छा कोई ये राम रथ में दुर्योधन लिया है रामायण में दुर्योधन कहाँ से आ गया साहब? बड़े खतरनाक लोग हैं। जितने लोग खड़े जिसने बीजेपी का जो कितने खड़े जिनने बीजेपी का राज जहाँ जहाँ पर राज्य रहा, आप कितने लोग हैं जिनने बीजेपी का राज का भोग लिया हुआ है? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं बीजेपी जिसके आपके राज्य में बीजेपी का? देश में बीजेपी नहीं, देश में नहीं, देश को छोड़ो, अपने राज्य की बात करो। तो हम यहाँ के हिसाब से सोचते हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 साल उपभोग किया हुआ है जिस राज्य ने, वो जानता है वो क्या है बीजेपी। अच्छा हम जानते हैं बीजेपी क्या है मध्य प्रदेश के। क्या है कुछ भी नहीं है यहाँ, ये देखा ही नहीं है लोगों ने विकास। ये देश की राजधानी की ये दर्दशा कर रखी है यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इस वक्त का ये कहना है कि जहां बीजेपी की सरकार होती है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है, वो राज्य एकदम विकास की तरफ होता है और वो राज्य एकदम चमकता धमकता है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वो राज्य एकदम बवाल है, एकदम कुछ विकास नहीं होता है उसमें। बाकी इस बात को लेकर इस वक्त की भी धुलाई हुई है और वो की है हमारे शर्मा जी ने। तो चलो देखते हैं कैसे धुलाई होती है इसकी। भाजपा के राज्य में विकास है। क्या लगता है, कह रहे कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ असल विकास देखा गया? हाँ जी, हाँ। वहाँ से अगर 1 घंटे में हट जाओ तो बोलना। वहाँ से 1 घंटे वहाँ से हट जाओ, आपके वहाँ देखते ही रह जाओगे आप। हाँ भाई साहब 1 मिनट, मैं भी महाकाल की नगरी में होके आया हूँ। 30 सितंबर को गया था मैं, 4 अक्टूबर को मेरी वहाँ से वापसी हुई थी। मोदी जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है जी, उज्जैन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उज्जैन की भी बात कर लेते हैं। उज्जैन भी होके आ चुका हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया, वो काशी विश्वनाथ है और वो महाकाल है। क्या खासियत है यहाँ पे? रेजिन की मूर्तियां बना के वहाँ पे टांग दी गई थी जो एक आंधी बारिश में उड़ गई थी। भगवान के साथ ऐसा फ्रॉड ये महाकाल की नगरी में होना चाहिए था। गजब बेइज्जती है। इतना तेज आया था कि पत्थर की उड़ जाती और हाँ जी, हाँ। हमारे राज्य को जब कांग्रेसी गवर्नमेंट ने जब देखा और भारतीय जनता पार्टी की राज्य देखा, जब भी देखा, हमने दोनों राज्य को भोगा है, इसलिए हम जानते हैं। नहीं, आपने राज्य की बात करी ना, आपने उज्जैन की बात करी, महाकाल की बात करी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि महाकाल की नगरी में भी इतना बड़ा फ्रॉड कर गई बीजेपी सरकार कि रेजिन की मूर्तियां बना के वहाँ पे सारी लगा दी थी महाकाल की नगरी में, जो एक आंधी तूफान में आके सारी उड़ के निकल गई हैं। 4 भूखे 4 चोर देखा ही नहीं आपने। नहीं, आपने देखा ही नहीं। ये कबूल है आपको? जो मूर्तियां उड़ गई कुछ नहीं होता तो बस ठीक है, फिर तो आपकी मेंटेलिटी पता चल जाती है कि आपका विकास क्या है साहब। अगर आपको जारी नहीं हो रहे भगवान के दरबार में अगर आपको भ्रष्टाचार मंजूर है तो भाई साहब आपको भाजपा तो हर हालत में मंजूर होगी ही होगी, फिर बात ही खत्म हो गई। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, शर्मा जी ने बिल्कुल एकदम सही कहा है। मतलब जो बीजेपी के गलत काम होते हैं, ये भक्त ऐसे हैं, उनको भी गलत नहीं बोलते, उनको भी इनकी नज़र में वो सही होते हैं। और शर्मा जी ने इसी बात को लेकर इसको गजब पेला है। तो दोनों देखा। अच्छा 5 काम बता दीजिए, क्या पसंद? मेरे राज्य की बात करूँ, 5। हाँ, बीजेपी के तो सभी काम अच्छे हैं। 5 काम क्या कोई काम तो होगा वो? अच्छे सभी। अरे गिनवा तो दीजिए ना, कोई 5 काम होंगे। सभी काम अच्छे। हम तो कह रहे हम 5 काम नहीं, जितने भी काम करे नहीं बीजेपी सब बढ़िया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या काम? काम है वॉशिंग मशीन वाला काम, भ्रष्टाचार को वॉशिंग मशीन के फिल्टर करके भेज देते हैं। भ्रष्टाचारी को सबको अपने में मोटे सब ये वीडियो बनते रहते, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत इसमें कुछ नहीं होता। नहीं समझेंगे ही नहीं समझेंगे। 4 दिन से वीडियो बनने लगे, इससे कुछ नहीं होता। कह रहे सारे काम अच्छे। कोई बात नहीं, वही बाने बात का ना कि इनको तो कुछ नहीं। हाँ, विकास बीजेपी आ रही छोड़ोगे नहीं। अरे भाई अच्छा, देख लीजिए, यही हाल होता है इन लोगों का, यही हाल है। अभी तथ्य और तर्क में बात करनी हम शुरू करते और उससे पहले ये लोग निकल गए। इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं होता, ले दे के अल्टीमेटली एक वो बात, पुरानी कहावत यहाँ पे साबित होती है कि पंचों की राय सिर माथे, पतनाला यहीं गिरेगा। तो इन लोगों का वही हाल है, चाहे ये भुखमरी में आ जाएं, चाहे ये प्राइस इंडेक्स में इनसे बात कर लो, चाहे इकोनॉमी पे बात कर लो, इनके बस की कुछ नहीं है। सांप्रदायिक सद्भाव पे बात करोगे, इनके पास कुछ नहीं है। भगवान के दरबार में
उज्जैन में महाकाल में भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार कर करके ऐसी मूर्तियां लगा दी गई जो एक आंधी तूफान में सारी वो मूर्तियां खोखली मूर्तियां थी अंदर से वो नीचे गिर गई। वो इनकी नजर में सही है, अरे छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। तो इन लोगों से भी आप 4 सवाल और करते ना कि मणिपुर की घटनाओं में अरे भाई साहब ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उसका क्या है। बहन बेटियों को साथ नग्न परेड कराएगी, कुछ नहीं, वो नहीं मानेंगे। पहलवान बहन बेटियों के साथ गलत करा गया, वो इन्हें गलत नहीं दिखेगा। इन लोगों की आंखों पे बिल्कुल पर्दा पड़ चुका है और ये अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और इस चचा भक्त के लिए आपकी क्या राय है, और साथ में चश्मे वाले भाई अभिषेक के लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।